Hey everyone, so let's discuss the next topic. Some commercial alloy systems. So जो फर्स्ट है वो है आयरन कार्बन बोले तो दिस इज आयरन कार्बन सिस्टम। सो इसमें हम क्या ले सकते हैं, मतलब आयरन, विच टाइप ऑफ आयरन, कास्ट आयरन, and carbon which type of plain carbon steels. So in the previous video we have discussed that we will study about steel, different kind of steel. So plain carbon steels. So here we are discussing. So first of all I show you द डायग्राम। ये डायग्राम है जो मैंने बना रखा है, बट आई विल एक्सप्लेन इट। सो ये डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक में। सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले क्या होता है, because of its considerable importance in engineering, the iron carbon system has received much detailed study। कि जो आयरन कार्बन सिस्टम है उसने बहुत ही डिटेल स्टडी की है। द आयरन कार्बन और मोर प्रॉपरली द आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम। तो हमारे पास ये जो फेज डायग्राम है, ये फेज डायग्राम है आयरन कार्बाइड, दैट इज Fe3 carbide. This is so डायग्राम मैंने शो किया था, तो ये डायग्राम जो मैंने दिखाया था वो इस चीज से रिलेट करता है। ये डायग्राम किससे रिलेट करता है, ये डायग्राम इससे रिलेट करता है आयरन कार्बाइड। सो The carbon atom is smaller than the iron atom. So as we know कि जो carbon atom है वो smaller है than iron atom. So and dissolve interstitially in all three phases, alpha, gamma and delta. Alpha, gamma and delta. तो मतलब जब हम आयरन में कार्बन को मिक्स करते हैं तो कार्बन की 3 फेजेस होते हैं। मतलब कि आयरन के 3 फेजेस होते हैं, तो कार्बन को हम इसमें डिसॉल्व कर दें। आयरन का अल्फा फेज, गामा फेज एंड डेल्टा फेज। सो द सोल्युबिलिटी इन FCC, मतलब FCC गामा आयरन। सो जो गामा आयरन है, गामा आयरन की जो सोल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम है नियर 2.0 weight % at 130 डिग्री सेल्सियस, द सॉलिड सॉल्यूशन बीइंग नोन एज। तो फिर जो ये है गामा आयरन, मैक्सिमम डिसोबिलिटी ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑस्टेनाइट। देन उसके बाद द सोल्युबिलिटीज इन BCC फेजेस आर मच स्मॉलर। और फिर अगर हम BCC फेजेस की बात करें तो उसमें क्या है, स्मॉलर है। द मैक्सिमा बीइंग 0.1 weight % at 1492 डिग्री सेल्सियस इन डेल्टा आयरन। सो
इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमा कहाँ पे है, एट 1492 डिग्री सेल्सियस इन डेल्टा आयरन एंड 0.03 वेट % एट 723 डिग्री सेल्सियस इन अल्फा आयरन। तो हमने यहाँ पे तीनों आयरन डिस्कस कर लिए, अल्फा, गामा और डेल्टा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेराइट बोलते हैं। अल्फा आयरन को हम बोलते हैं फेराइट। आयरन एंड कार्बन फॉर्म है इंटरमीडिएट कंपाउंड। जो आयरन और कार्बन है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, आयरन कार्बाइड, विच कंटेन्स 6.67 वेट % ऑफ कार्बन। दिस हैज द फॉर्मूला Fe3C, ये फॉर्मूला है, इज कॉल्ड सीमेटाइट। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं जो Fe3, इसको हम बोलते हैं सीमेटाइट। ओके, एंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। जो ये सीमेटाइट होता है ये क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। So cementite is involved in both type of important transformation that occur in iron carbide system। जो आयरन कार्बाइड सिस्टम में जो सीमेटाइट है वो इन्वॉल्व है, मतलब इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है दैट ऑकर इन, जो इस सिस्टम में होती है। So first as shown by the phase diagram there is a eutectic reaction at, मतलब कि 1130 पे कौन सी रिएक्शन होती है, यूटेक्टिक रिएक्शन होती है 1130 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसको क्या लिखेंगे हम, यूटेक्टिक। ये रिएक्शन होती है एट 1130 डिग्री सेल्सियस वेयर लिक्विड ऑफ कंपोजिशन, जिसपे लिक्विड की कंपोजिशन कितनी है 4.3 वेट ऑफ कार्बन सोलिडिफाइज इनटू अ यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ औसेंटाइट एंड सीमेटाइट। सो द यूटेक्टिक मिक्सचर इज नोन एज लेडेब्राइट। तो जो यूटेक्टिक मिक्सचर है इसको हम क्या बोलते हैं, लेडेब्राइट भी बोलते हैं। ओके, द अदर इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज द यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन विच occurs at 723 डिग्री सेल्सियस। औसेंटाइट of composition 0.8% C decomposes into a eutectide mixture of ferrite and cementite called perlite। So let us examine the microstructure and properties of some ferrous alloys। In this discussion we shall first consider plain carbon steels and irons, then later steels containing alloying additions such as nickel, chromium, tungsten and molybdenum। तो मतलब कि पहले हम प्लेन कार्बन स्टील्स और आयरन्स को पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम स्टील्स कंटेनिंग एलोइंग एडिशंस सच एज निकल, क्रोमियम, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम, तो इन सब का मिक्सचर भी हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले पिग आयरन इज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस and has a carbon content in the range 2 to 4% but generally about 3 to 5 weight %। so pig iron क्या होता है, pig iron is the product of the blast furnace। किसका प्रोडक्ट है, ब्लास्ट फर्नेस का। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, जहाँ पे हम मतलब ब्लास्ट फर्नेस एक तरह से मतलब लाइक फायर होती है, आग होती है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, मतलब पिग आयरन निकालते हैं आयरन ओर से। सो एंड हैज अ कार्बन कंटेंट इन द रेंज 2 to 4%। तो इसमें कार्बन की रेंज कितनी होती है, 2 to 4%, बट जनरली अबाउट, बट कई बार 3 to 5% भी होती है।
3.58%। रोट आयरन इज मेड बाय रिफाइनिंग पिग आयरन, और रोट आयरन कैसे बनता है? पिग आयरन को रिफाइन करके बनता है। एंड इट कंटेन अ लिटिल, बट जो रोट आयरन है उसमें 0.058% ऑफ कार्बन होता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफाइनिंग स्लैग, प्रिंसिपली आयरन सिलिकेट। व्हेन पिग आयरन इज जस्ट रीमेल्टेड बट नॉट रिफाइंड एंड कास्ट इन इट्स फाइनल फॉर्म, इट इज नोन एज कास्ट आयरन। तो उसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं। जब हम पिग आयरन को रीमेल्ट करते हैं, रिफाइन नहीं करते, एंड उसको हम उसकी फाइनल फॉर्म में कास्ट कर देते हैं, तो हम उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। The microstructure and hence properties of cast iron vary with the rate of cooling and the presence of elements such as sulfur, manganese and silicon। तो वो किस पे डिपेंड करती है? सल्फर, मैग्नीज और सिलिकॉन पे। When the rate of cooling is fast, nearly all the carbon is a cast iron exist as cementite। अगर कूलिंग फास्ट है तो नियरली ऑल द कार्बन इन अ कास्ट आयरन, तो मतलब अगर कूलिंग फास्ट हो रही है, मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग है वो फास्ट है, तो क्या होगा? जो कास्ट आयरन में जो भी कार्बन है वो कास्ट आयरन में जो भी कार्बन है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? एज अ सीमेटाइट। सो दिस मेक्स द मटेरियल हार्ड एंड ब्रिटल। तो ये जो सीमेटाइट है ये मटेरियल को क्या बना देता है? हार्ड और ब्रिटल। एंड इट इज ओनली यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस आर इम्पोर्टेंट। और मतलब ये उसको ब्रिटल और हार्ड और ब्रिटल बना देता है। तो इसको हम मतलब उन एप्लीकेशंस में यूज करते हैं जहाँ पे हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती है। एग्जाम्पल ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग मशीनरी, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्राइंड करने के लिए, लाइक चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे कि आयरन, मतलब बहुत सारी ऐसी कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनको हम हाथ से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो उनको हम मशीन्स में डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मशीन में डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास मशीन भी तो हार्ड, और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई हार्ड मटेरियल है तो उसको हम कैसे मतलब डिस्ट्रॉय करेंगे? तो उस हार्ड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उससे भी ज़्यादा हार्ड हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, तो फिर वैसे हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। सो the fracture surface of the such iron has a white or silvery appearance and consequently it is called white। तो मतलब white cast iron कैसे बनता है? So the fracture surface of such iron has a white or silvery appearance। मतलब जो cast iron का जो fracture surface होता है तो वो थोड़ा सा white होता है, silvery होता है दिखने में, तो इसलिए उसको हम white cast iron भी बोल देते हैं, मतलब scratch करने के बाद। मोस्ट वाइट कास्ट आयरन्स आर हाइपोयूटेक्टिक। जो बहुत सारे मतलब वाइट कास्ट आयरन जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाइपोयूटेक्टिक होते हैं। एंड अ टिपिकल माइक्रोस्ट्रक्चर इज गिवन इन फिगर 10.21। तो ये तो डायग्राम है, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम, बट ये जो बोल रहा है कि 10.21 कि टिपिकल माइक्रोस्ट्रक्चर है, तो ये कुछ टिपिकल वाइट कास्ट आयरन का टिपिकल माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ ए हाइपोयूटेक्टिक वाइट कास्ट आयरन। सो एज यू कैन सी, सो मैंने इसको अपनी तरफ से बेस्ट दिखाने की कोशिश की है। फिर क्या होता है इसमें? दिस माइक्रोस्ट्रक्चर इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन दैट ऑकर एज द आयरन इज कूल्ड। तो ये कह रहा है कि जो ये माइक्रोस्ट्रक्चर है इसको हम कैसे अंडरस्टूड करते हैं? बाय फॉलोइंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन ऑकर एज द आयरन इज कूल्ड। मतलब जब हम आयरन को कूल करते हैं तो हमें कुछ ये जो मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर है इसकी जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें ऐसे मिलती हैं। प्राइमरी ऑस्टेनाइट इज formed in increasing amount until the eutectic temperature is reached।
प्राइमरी ओसेंटाइट हमें मतलब कब बनता है, जब तक हम यूटेक्टिक टेम्परेचर पर नहीं पहुंच जाते। इस वाले यूटेक्टिक टेम्परेचर पर तब तक हम नहीं पहुंच जाते जब तक हमें प्राइमरी ओसेंटाइट नहीं मिलता। सो एट विच पॉइंट द रिमेनिंग लिक्विड सॉलिडिफाइज एज द यूटेक्टिक मिक्सचर लेडेबुराइट। Using the lever rule in conjunction with the phase diagram, it can be seen that the proportion of cementite increases as the temperature falls from the eutectic temperature। तो मतलब कि जो सीमेंटाइट का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज होता है एज द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम द यूटेक्टिक टेम्परेचर टू द यूटेक्टोइड टेम्परेचर, दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ सीमेंटाइट occurs between 1130 and 723 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था 1130 पे और 7723 पे, मतलब ऑस्टेनाइट और फेराइट पे। सो ऑन कूलिंग टू बिलो द eutectoid temperature, all the austenite transforms to the eutectoid mixture पेयरलाइट। सो अब हम यहाँ पे पेयरलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि द लेमलार स्ट्रक्चर ऑफ द पेयरलाइट इज नॉट रिजॉल्व इन द माइक्रोग्राफ एंड इट अपीयर्स ग्रे। तो ये कह रहा है कि जो पेयरलाइट का स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं दिख रहा मतलब अच्छे से माइक्रोग्राफ में, क्योंकि वो हमें ग्रे ग्रे अपीयर हो रहा है। द लार्जर ग्रे रीजन्स कोरस्पोंड टू द पेयरलाइट फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी। जो लार्जर ग्रे ऑप्शन मतलब पोर्शन है, लार्जर ग्रे पोर्शन है मतलब रीजन है, कोरस्पोंड टू द कोरस्पोंड टू द पेयरलाइट फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी ओसेंटाइट। तो मतलब कि जो पेयरलाइट बना है वो किससे बना है, वो प्राइमरी ओसेंटाइट से बना है। और वहां पे कौन सा रीजन है, लार्जर ग्रे रीजन है टू द पेयरलाइट फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी ओसेंटाइट। द फाइनर द रीजन्स टू दैट फॉर्म्ड फ्रॉम द ओसेंटाइट इन द लेडरेबुराइट। और जो ओसेंटाइट है वो किससे बना है, लेडेबुराइट से। द सीमेंटाइट रिमेनिंग फ्रॉम द लेडेबुराइट इज व्हाइट। जो सीमेंटाइट हमें किससे मिला है, लेडेबुराइट से मिला है, वो क्या है, व्हाइट। द ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक प्लेस इन अ हाइपर यूटेक्टिक व्हाइट कास्ट आयरन आर वेरी सिमिलर। कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट टेक प्लेस इन अ हाइपर यूटेक्टिक व्हाइट कास्ट आयरन आर वेरी स्मॉल एक्सेप्ट दैट प्राइमरी सीमेंटाइट इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ प्राइमरी ओसेंटाइट। The microstructure which is shown in figure 10.22। तो ये व्हाइट कास्ट आयरन का हमें मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने। सो एज यू कैन सी इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सीमेंटाइट प्लेटलेट्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ सीमेंटाइट एंड पेयरलाइट फ्रॉम द लेडेबुराइट विच इज नॉट रिजॉल्व्ड बाय द माइक्रोस्कोप। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो ये कह रहा है कि इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सीमेंटाइट। इसमें प्राइमरी सीमेंटाइट प्लेटलेट्स हैं इन ए मैट्रिक्स ऑफ सीमेंटाइट एंड पेयरलाइट। इसमें सीमेंटाइट भी है और पेयरलाइट भी है फ्रॉम द लेडेबुराइट विच इज नॉट रिजॉल्व्ड बाय द माइक्रोस्कोप। जो कि हमें माइक्रोस्कोप से रिजोल्व नहीं हुआ। तो व्हेन द पिग आयरन इज कूल्ड स्लोली, तो मतलब जब हम पिग आयरन को स्लोली कूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और इफ इट कंटेन्स फॉर एग्जाम्पल मोर देन 3% सिलिकॉन, मच ऑफ द कार्बन ऑकर्स इन द फ्री फॉर्म एज फ्लेक्स ऑफ ग्रेफाइट। द फ्रैक्चर सरफेस इज डार्क एज फ्रैक्चर टेक प्लेस अलोंग द सॉफ्ट ग्रेफाइट फ्लेक्स एंड सो द आयरन इज रेफर्ड टू एज ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट एंड वीक होता है, बट इट इज इजिली मशीन्ड।
सो द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ ग्रे कास्ट आयरन इज शोन इन फिगर। और जो ग्रे कास्ट आयरन है, इस micrograph of a gray cast iron showing the black graphite flakes. So as you can see this, the large black graphite flakes are the result of eutectic reaction gamma plus graphite, which is the true equilibrium reaction and is therefore favored by slow cooling. The matrix 10.23 is mainly pearlite, तो इसको हम pearlite भी बोलते हैं. Now let us our attention to lower carbon contents, the steels. The solidification of steel is generally less important than the changes that occur on cooling from the austenitic region, and so we will concentrate on the latter. If a steel of the eutectoid composition is air cooled from the austenite phase field, it is said to be normalized. तो मतलब अगर हम eutectoid composition को अगर air cool कर देते हैं austenite phase से, तो वो क्या हो जाएगा, वो normalized हो जाएगा and it will have a 100% pearlitic structure similar to the eutectoid structure 10.11a. Here 10.11, the microstructural of copper 11.8%, aluminium eutectoid alloy, hyper eutectoid alloy. So what, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा, बट इट्स नॉट इंटरेस्टेड है भी और नहीं भी. So such as experienced in furnace cooling give core structure, and there may even some spheroidization, subsequent prolonged heating at temperature near to but below the eutectoid temperature produce complete spheroidization and coarsening of the cementite. In this condition, for a given carbon content, the steel has the minimum hardness and maximum ductility. तो मतलब जो स्टील है उसकी मिनिमम हार्डनेस है उसमें और मैक्सिमम डक्टिलिटी है. So the pearlitic transformation, as it involves solid state diffusion, can occur at temperature well below the eutectoid temperature of 7 to 3 degrees Celsius. This is true for all eutectoid reactions and represent a major difference between eutectoid and eutectic transformations. Eutectic transformation always take place at temperature very close to the eutectic temperature. Thus it is possible to quench a eutectoid steel from the austenite phase filled to say 650 degrees Celsius and then isothermally transform to pearlite at that temperature. In fact, pearlite in plain carbon steels may be obtained by quenching to and then transforming at temperature in the range 450 to 270 to 3 degrees Celsius. Steels of other compositions behave in a similar manner, except that on cooling from the austenite condition, a pro-eutectoid phase is formed before the pearlitic transformation starts. Stress strain curves for steels in the normalized condition. Carbon content increases. The steels have higher yield stresses, tensile strengths, but lower ductilities. सो हमने ये पढ़ा था अल्फा BCC लो टेम्परेचर फेराइट, गामा ऑस्टेनाइट FCP CCCP और डेल्टा BCC फेराइट. कार्बन वेट परसेंट है ये.
और ये टेम्परेचर है 725 910। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं। यहाँ तक ये अल्फ़ा फेज़ है और यहाँ से यहाँ तक ये गामा फेज़ है। ये अल्फ़ा है तो फिर ये क्या होगी, और ये मतलब डेल्टा है, ये गामा है तो ये क्या होगी, मतलब ये डेल्टा है और ये गामा है तो ये वाली क्या होगी, गामा प्लस डेल्टा। और ये है फिर ये भी एल प्लस डेल्टा और ये गामा प्लस एल, क्योंकि ये एल है और ये गामा है पूरी, तो ये गामा प्लस एल होगी ना। और ये तो अल्फ़ा थी ना ये वाली, तो ये अल्फ़ा प्लस आयरन कार्बाइड, ये गामा प्लस आयरन कार्बाइड। सो ये तो फिगर एग्जाम में बनानी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।